हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले Amazon प्राइम की वेब सीरीज आई एम अ वर्गो देख के खत्म करी है। और सच बताऊं, ये सीरीज मुझे पसंद आई है, मजा आया। ऑल दो ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन ओवरऑल मुझे काफी पसंद आई। अगर मैं बात करूं इस सीरीज की, तो इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड हैं। और अगर मैं कहानी की बात करूं, तो ये कहानी एक कोटी नाम के एक आदमी की, जो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां पर लोगों के पास सुपर पावर्स है। और ये आदमी है 13 फुट का, जो कि बहुत बड़ा रहता है। और ये बचपन से ही अपने घर पे रहता है। इसके माँ बाप ने इसको घर के बाहर नहीं निकाला होता है, लेकिन फिर ये एक टाइम बाद अपने घर के बाहर निकलता है, लोगों को एक्सप्लोर करता है, दुनिया को एक्सप्लोर करता है, अपनी गर्लफ्रेंड मतलब एक गर्लफ्रेंड बनाता है। और उसके बाद जो कुछ भी इसकी लाइफ में होता है, यही सब इस सीरीज की कहानी है। अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ ना, तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लगा। बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक ठाक डेफिनेटली लगा। क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी दुनिया को सेटअप करती है, अपने कैरेक्टर्स को सेटअप करती है, वो इतना इंटरेस्टिंग तो है ही कि हमारे स्टार्टिंग में इस सीरीज में एक इंटरेस्ट बन जाता है। और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, हमें बताया जाता है कि अब इन सारे कैरेक्टर्स की लाइफ में कितना कुछ बदल चुका है, कैसे एक दूसरे की लाइफ का पार्ट बन चुके हैं, कैसे इन सब की लाइफ में थोड़ी बहुत उथल पुथल बन चुकी है। वो सब भी इंटरेस्टिंग लगता है। ऑल दो ये सारी चीजें देखते वक्त आप अपना ज्यादा दिमाग नहीं चला सकते, वरना आपको ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस पर आपको यकीन बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके ऊपर से जो पेसिंग है, वो भी ऊपर नीचे होती रहती है। इसी के कारण से बीच जो एपिसोड रहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बोर करने लगते हैं। और जहां तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स को भी इतने अच्छे से सेटअप नहीं किया गया कि हम उन ट्विस्ट पे हम पे कोई इंपैक्ट आए। मतलब ट्विस्ट जब आने चाहिए, तो आप पे कुछ इंपैक्ट रहना चाहिए उन ट्विस्ट के, या फिर आप शॉक होने चाहिए, या फिर आप इस सीरीज या मूवी में थोड़ा और इन्वेस्ट होने चाहिए। लेकिन इस सीरीज में ऐसा नहीं होता। जब भी ट्विस्ट आता है, तो वो आगे कब चले जाता है हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता है बस ये सीरीज एक फ्लो में चल रही है, जो कि काफी बुरी बात है। जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, कैरेक्टर डेवलपमेंट ठीक ठाक है, थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। और क्योंकि हम किसी भी कैरेक्टर के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते जिस तरह से हमें होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमारा एक ठीक ठाक से कनेक्शन तो बनी जाता है। और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे, वो पर्सनली मुझे पसंद है। स्पेशली जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है, उसका और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच जो रिलेशनशिप रहता है, पर्सनली वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। जहां तक बात है इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की, जैसे कि मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो ऑलरेडी बता चुका हूं, और भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस सीरीज में, लेकिन उन सब पे बात करके मैं आपको इस सीरीज को देखने का मजा खराब नहीं करना चाहता। जहां तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम काफी अच्छा है। फिर चाहे किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम काफी पसंद आया। क्योंकि जिस तरह से सभी एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर को प्ले करा है, वो इतना इंटरेस्टिंग तो है ही कि हम इनकी एक्टिंग को एंजॉय करते हैं और इन कैरेक्टर में थोड़ा इन्वेस्ट होते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। जहां तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है, काफी बेटर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक किया। हमें इन्वेस्ट करके रखा है, डायरेक्टर ने बोर नहीं होने दिया। लेकिन हाँ, जो इम्पैक्ट इस सीरीज के पास था, वो ये हम पे नहीं डाल पाई है। जो एडिटिंग है, वो भी काफी बेटर की जानी चाहिए थी। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इस सीरीज का पेस काफी ऊपर नीचे रहता है, साथ ही साथ बीच के कुछ एपिसोड हमें बोर करते हैं, जिसको एडिटिंग में दुरुस्त किया जा सकता था। और भी काफी कुछ है जो एडिटिंग के टाइम चॉप अप किया जा सकता था। जहां तक बात है प्रोडक्शन क्वालिटी की, प्रोडक्शन क्वालिटी काफी अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये एक ठीक ठाक सीरीज है, जिसे काफी बेटर बनाया जा सकता था। लेकिन ओवरऑल ये सीरीज ठीक ठाक है, आपको टाइम पास कर देगी, आपको बोर नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप उस तरह की ऑडियंस हो जिसे पास पे शो देखना पसंद आते हैं, तो डेफिनेटली ये सीरीज आपके लिए नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज देखनी है नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने सीरीज देख ली, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।